गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंप्यूटर में आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले दिनों कुछ वीडियोज भेजे जा चुके थे जिसको आप लोग देखे होंगे और समझे भी होंगे। हम आपसे पुनः उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी जो वीडियो भेजी जा रही है उसको आप अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए आज हम थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पर चर्चा करते हैं। कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा आपको पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है। आज हम चर्चा करते हैं कि हमारा कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, उसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या है। अर्थात हमें समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। किसको समझता है? 0 और 1 को, जिसको क्या कहते हैं? बाइनरी अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी अंक, 0 और 1। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है तो कंप्यूटर में आप देखे होंगे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होते हैं, अल्फ़ाबेटिक ABCDEF होता है, कुछ चिन्ह होते हैं और कुछ हमारे डिजिट होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक के होते हैं। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि बाकी अगर हमारा कंप्यूटर 0 और 1 समझता है तो ये सब संख्याएं या ये सब कैरेक्टर कैसे प्रयोग में आ जाते हैं। जब हम कंप्यूटर पे बैठते हैं और बैठने के बाद हम अपने कीबोर्ड से लिखते हैं राम। जब हम राम लिखते हैं तो हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पर राम दिखाई देता है। बट हमें जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1। तो 0 और 1 को राम में कैसे बदलता है, अर्थात कंप्यूटर कैसे उसको कन्वर्ट करता है, इस प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। बच्चों, जैसे हमने मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे राम दिखाई दिया, लेकिन कब दिखाई देगा? जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे राम, अर्थात एक शब्द हमने राम को इनपुट किया। अब जब राम को हमने इनपुट किया कीबोर्ड के माध्यम से, मैं आपको CPU का फंक्शन बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। अर्थात CPU कितने भागों में बटा है और कैसे कार्य कर रहा है। जब हमने अपने कीबोर्ड से राम को टाइप किया, राम को हमने लिखा, तो राम शब्द हमारे CPU के माध्यम से कैसे आउटपुट में हमको राम मिल रहा है, इसी पे हमको चर्चा करनी है। हमने इनपुट किया राम हमारे CPU में आया और CPU में आने के बाद सबसे पहले एक गया हमारा किसमें? CU में। किसमें? CU में, अर्थात कंट्रोल यूनिट। CU को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। इसको बोलते हैं नियंत्रक इकाई हिंदी में। कंट्रोल यूनिट ने जो हमने टाइप किया था राम, उसको क्या किया? कंट्रोल किया, उसको रोका। क्यों रोका? क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1, अर्थात बाइनरी अंक को समझता है और यहाँ से भेजा क्या जा रहा है? कैरेक्टर भेजा जा रहा है। तो CU अर्थात कंट्रोल यूनिट ने इसको रोका। रोकने के पश्चात ये तुरंत भेज दिया किसको? ALU को, अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके पास भेज दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, अर्थात गणितीय क्रिया इकाई। अर्थात अब इस पे हमारी गणितीय क्रिया होगी। गणितीय क्रिया क्या होगी? अब ये कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में। किसको? राम को। अब राम में से सिर्फ हम एक शब्द को आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, R को।
या राम को हटा करके जो इजी शब्द है हम ए को लेते हैं। किसको लेते हैं? ए को। मान लीजिए कीबोर्ड से हमने ए को टाइप किया। अब ए हमारा सी यू के पास है, सी यू ने उसको कंट्रोल किया, इसने भेज दिया ए एल यू के पास। ए एल यू ने क्या किया? इस पर गणितीय क्रिया किया। कैसे क्रियाएं करेगा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने की प्रक्रिया आपको बताई थी, चेंज करने की प्रक्रिया बताई थी। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये जो हमारा ए है, ए को डिजिट में जब हम बदलेंगे तो ए का जो ASCII नंबर होता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमारा एक कोड होता है, कंप्यूटर का एक डिजिट होता है कि जो भी कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टरों का अपना एक ASCII नंबर होता है। और जब ASCII नंबर के माध्यम से हमारा कंप्यूटर सभी प्रोसेसिंग को सही तरीके से आउटपुट की प्रक्रिया में पहुंचाता है। जब तक उसका एक निर्धारित ASCII नंबर नहीं होगा, जिसको कहीं कहीं ASCII भी मिलता है, ASCII लिखा रहता है, कहीं कहीं ASCII लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ASCII अर्थात अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर कैरेक्टर का अपना एक ASCII होता है। तो जैसे कैपिटल ए है तो कैपिटल ए का जो ASCII नंबर होता है वो होता है 65। कितना होता है? 65। अब ध्यान दीजिएगा, ये कार्य कौन कर रहा है? अब आप समझिएगा, कैरेक्टर को डिजिट में बदलने का कार्य कौन कर रहा है? ALU कर रहा है। कौन कर रहा है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कर रहा है। किसके माध्यम से? ASCII के माध्यम से। किसके माध्यम से? ASCII के माध्यम से। ASCII के माध्यम से ए को कन्वर्ट किया गया किसमें? 65 में। अब 65 में तो कन्वर्ट हो गया एक, अर्थात एक स्टेप हमने क्या किया? इसको डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने का मतलब CPU हमारा किया। किसके माध्यम से? ALU के माध्यम से। अभी बाकी है और भी प्रक्रिया किसमें? 0 और 1 में, क्योंकि हमको यह सिद्ध करना है कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है 0 और 1। अब क्या करेगा? 65 पे हमारा किस फॉर्म में आ गया? डेसिमल फॉर्म में आ गया। डेसिमल नंबर सिस्टम फॉर्म में आ गया। अब थोड़ी सी प्रक्रिया आपको समझने में आसानी हो गई। 65 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 65 को, तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। यही प्रक्रिया आपको बताई गई होगी। 2 से भाग देने के लिए 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, शेषफल 1। जो शेषफल आता है बाईं तरफ लिखते हैं। फिर 2 एक नम 2, 2 छंग 12, शेषफल 0। फिर 2 8 16, शेषफल 0। फिर 2 चौक 8, शेषफल 0। फिर 2 दूना 4, शेषफल 0। फिर 2 एक नम 2, शेषफल 0, 2 0 1। ये हमारा क्या हो गया? बाइनरी हो गया। क्या हो गया? बाइनरी। अब आपकी एक स्टेप की प्रक्रिया और आसान हो गई कि 65 अर्थात डिजिट से किस में बदल गया? ये बाइनरी में, 0 और 1 में। किस में? 0 और 1 में। जब ये 0 और 1 में बदल गया तो कंप्यूटर को समझने में आसानी हो गई। ये कार्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ALU कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब ये पूरा कन्वर्ट हुआ 0 और 1 में, तो ALU ने क्या किया? इसको तुरंत भेज दिया किसके पास? MU के पास। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। MU के पास भेज दिया। MU ने क्या किया? इसको सेव किया, सुरक्षित किया अपने पास। अब सुरक्षित करने के पश्चात MU तुरंत इस प्रक्रिया को क्या किया? कन्वर्ट किया। फिर किस में? वही प्रक्रिया पुनः जब ये सुरक्षित हो गया MU के पास, तो MU पुनः फिर क्या करा? CU के पास भेजा। CU ने क्या किया? MU के पास भेज दिया। MU की प्रक्रिया भी पूरा हो गई। MU की प्रक्रिया सेव हो गई। सेव होने के पश्चात अब ये क्या किया कि पुनः MU किसको भेजा? CU के पास, कंट्रोल यूनिट के पास। क्या भेज रहा है? 0 और 1 भेज रहा है। इसके पहले क्या भेजा था? A को भेजा था। अब क्या भेज रहा है? 0 और 1 है जो बदला है। CU के पास। CU ने किसके पास भेज दिया? ALU के पास। अब पुनः ALU क्या कर रहा है? इस 0 और 1 को
इस 0 और 1 को किस में बदल रहा है, डिजिट में, और डिजिट में बदलने के बाद फिर किस में बदला है, कैरेक्टर में। कैरेक्टर में जब बदल दिया तो बदलने के बाद तुरंत एमयू को भेज दिया, फिर एमयू ने क्या किया, उसको सेव किया। सेव करने के पश्चात ये प्रक्रिया हमारी 2 बार चली। एलयू ने फिर क्या किया, एलयू ने सीयू के पास भेजा, सीयू ने पुनः क्या किया, प्रक्रिया हमारी एमयू के पास, सीयू के पास चलती रही। जब एक बार ये सेव हो गया तो सेव होने के पश्चात एलयू ने सीयू के भेजा, सीयू ने कंट्रोल करके एमयू को भेजा, एमयू ने सेव किया। उसके पश्चात फिर पुनः सीयू ने क्या किया, हमको आउटपुट में क्या दे दिया, ए। क्या दे दिया, ए। क्यों दे दिया, क्योंकि हमारा बदल चुका है किसमें, 0 और 1 में। कहाँ पे, यहाँ पे 0 और 1 की प्रक्रिया यहाँ पे बदली जा चुकी है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ए को हमने इनपुट किया, ये सारी प्रक्रिया होने के पश्चात आउटपुट में हमको ए मिला। अर्थात जब तक ये सभी प्रक्रियाएं, अर्थात पहले डिजिट में बदलना, डिजिट से फिर बाइनरी में बदलना, ये सीपीयू के माध्यम से इन 3 चरणों में सीयू, एएलयू और एमयू को लेकर के इन 3 चरणों में प्रक्रिया जब तक होगी नहीं, तब तक हमको आउटपुट प्रदर्शित नहीं होगा, आउटपुट नहीं दिखाई देगा। अब आप सोचिए कि इतनी प्रक्रिया करने में कंप्यूटर को अगर हम अपने हाथ से करें इस प्रक्रिया को तो कम से कम 10-15 मिनट का समय लगता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर इन सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पलक झपकते ही हमको आउटपुट दे देता है, अर्थात ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो बच्चों, ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम था कंप्यूटर का, अर्थात कंप्यूटर की क्लास में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आपको बताया गया कि हमारा कंप्यूटर कैसे किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी डिजिट को लेता है, लेने के पश्चात कैसे पुनः उसी रूप में हमको वापस देता है। बट हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। अर्थात पुनः एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारा कंप्यूटर, हम जानते हैं, रट लीजिएगा, आप जानते रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है, 0 और 1 को। लेकिन हम जब कीबोर्ड से किसी भी कैरेक्टर को प्रेस करते हैं तो पुनः उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पहले डिजिट में कन्वर्ट किया अस्काई के रूप में, डिजिट के बाद पुनः उसको बदला किसमें, 0 और 1 में, बाइनरी में। बाइनरी में बदलने के बाद फिर क्या हुआ, सीयू के पास गया, सीयू ने एलयू के पास भेजा, एलयू ने एमयू के पास भेजा, एमयू ने पुनः सीयू के पास भेजा, सीयू ने पुनः एमयू के पास भेजा। जब एमयू के पास वो प्रक्रिया सेव हो गई तो एलयू ने तुरंत उसको क्या कर दिया, आउटपुट के रूप में उस कैरेक्टर को हमको आउटपुट के रूप में भेज दिया, अर्थात ए। तो बच्चों, ये थी हमारे कंप्यूटर अर्थात सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया, प्रोसेसिंग की, अर्थात हमारा कंप्यूटर कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे कार्य करता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये समझने के लिए। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आगे की प्रक्रिया आप नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना, बाकी इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।